Hello everyone, today we are going to discuss chapter 4, that is planning. Now, what is planning? Planning का मतलब क्या होता है? हम डेली लाइफ में अपनी डेली रूटीन में प्लान करते हैं. प्लानिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ को एनालाइज करना और फिर सोचना कि इस चीज़ को हमें कैसे अचीव करना है. जस्ट लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं, तब हम प्लान करते हैं कि हमें कितने टाइम पीरियड में ये चीज़ करनी है ताकि हम अच्छे नंबर स्कोर कर सकें. So, what is planning? For all the organization, whether it is government, private business, small business, everyone requires planning in their daily routine. Now, अब हम बिजनेस के सेंस में देखें तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग किस चीज़ की करोगे? सेल इंक्रीज करने की, प्रॉफिट इंक्रीज करने की, सक्सेस गेन करने की, मार्केट में वैल्यू बढ़ाने की, मार्केट में गुडविल इंक्रीज करने की, मार्केट में आपको कैसे जाना जाएगा, कैसे आपकी मार्केटिंग होगी, उन चीज़ों की आप प्लानिंग करोगे. सो इन शॉर्ट, प्लानिंग का मतलब होता है इट इज़ थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, when it is to be done, and how it is to be done, and by whom it should be done. What it is? सबसे पहले आप सोचोगे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा. 4 चीज़ें हैं. इट इज़ डैम ईजी. लाइक आपको सोचना है. सबसे पहले आप कोई भी काम करते हो तो आप सोचते हो, फिर आप बोलते हो कि वो चीज़ कैसे होगी, कौन करेगा, कब होगी. This is what planning is. Planning bridges the gap between the present situation and the future situation. Now, आप आज सोचोगे कि आपको ये चीज़ करनी है कल, तो आप उस चीज़ का प्लान बनाओगे ना. पास्ट के लिए तो आप प्लान बनाओगे नहीं. प्लान अपन किसके लिए बनाते हैं? फ्यूचर में हमें क्या करना है, उस चीज़ के लिए हम प्लान बनाते हैं. नाउ, प्लानिंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एडवांस में डिसाइड करनी पड़ती है. लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर आप मार्केटिंग के लिए प्लान कर रहे हो तो आप बजट डिसाइड करोगे. आप डिसाइड करोगे कि आप अपनी मार्केटिंग किसके थ्रू करोगे. जस्ट लाइक बहुत चीज़ें होती है, अगर आपका बजट कम है तो आप सोशल मीडिया साइट्स यूज़ करोगे. अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप किसी मार्केटिंग कंपनी को हायर करोगे. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. अब बहुत सारे ऑथर्स ने प्लानिंग की डेफिनेशंस दी है, ये आप अपनी बुक्स में पढ़ सकते हैं. जस्ट लाइक द मोस्ट फेमस डेफिनेशन इज ऑफ एल्फ्रेड एंड बीटी. What it is, planning is the thinking process, the organized foresight, the vision based on facts and experience that is required for intelligent action. Now in simple words they are trying to say that planning एक thinking process है, ये एक organized सोच है, एक ऑर्गेनाइज तरीका है कोई भी चीज़ करने का. प्लान अपन कब करते हैं कोई चीज़? जब अपन के पास एक विजन होता है कि हमें वहाँ पहुँचना है, हमें ये चीज़ करनी है. कैसे करनी है वी डोंट नो. सो कैसे करने के लिए अपन प्लान बनाते हैं. नाउ, फीचर्स, नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. नंबर 1, प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव. नाउ, प्लानिंग स्टार्ट ही एक ऑब्जेक्टिव के साथ होता है. आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो आप प्लान क्या करोगे? आप खाली बैठे प्लान नहीं बना सकते हो. आपको कोई चीज़ करनी है, आपको कोई ऑब्जेक्टिव चाहिए प्लान बनाने के लिए. जस्ट लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई भी कंपनी है, वो अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसने सोचा है कि वो 1500 वॉशिंग मशीन्स बनाएगी, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? 1500 वॉशिंग मशीन बनाना. अब वो उस चीज़ के ऊपर प्लान बनाएंगे. तो सबसे पहले प्लानिंग करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्टिव चाहिए. सेकेंड इज, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू इन अर्लियर वीडियोज, लाइक 5 स्टेजेस होते हैं किसी भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, और प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है. सबसे पहले आप प्लान करोगे, आपको चाहिए क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या. आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए प्लानिंग करने के लिए. अब आप प्लान करोगे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. इट इज़ ऑल इंटरलिंक गाइस. लाइक आपको पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, ये ऑब्जेक्टिव मुझे चाहिए. अब प्लान करोगे वो चीज़ पाने के लिए. आप किस तरीके से वो चीज़ पाओगे, कब पाओगे, कैसे पाओगे. Pervasive in nature. Now, what is the meaning of pervasive? Pervasive means it is required in all the levels of management. Like planning is not that कि सिर्फ first level management, like top level managers ही करेंगे या middle level managers ही करेंगे. नहीं, planning हर एक field में ज़रूरी है. बहुत सारी चीज़ों में planning चाहिए होती है. और it would be better that I should say that planning हर
एक फील्ड में। आप सुबह उठते हो तो आप प्लान करते हो कि आपको पूरे दिन में क्या करना है। ये एक ऐसा जेन्युइन चीज़ है कि एक बच्चा भी प्लान करता है स्कूल जाते समय कि मुझे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्कूल में लिखना है, क्या क्या टीचर से पूछना है। तो इट्स लाइक इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड हर एक फील्ड में प्लानिंग ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई इट इज सेड दैट कि ये पर्विसिव इन नेचर है, इट इज़ पर्विसिव इन नेचर। एंड लोअर लेवल मैनेजर्स को भी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो प्लान करते हैं ताकि वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम कर सके, जो उन्हें काम प्रोवाइड किया गया है वो अच्छे से वो काम कर सके। ओके, फोर्थ इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा कि प्लानिंग होती किस चीज़ के लिए, फ्यूचर के लिए। प्लानिंग ब्रिजेस अ गैप बिटवीन प्रेजेंट सिचुएशन टू अप टू दी फ्यूचर सिचुएशन। प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग का सिंपल मतलब ही होता है कि वो फ्यूचर के लिए प्लान होता है। आप पास्ट का प्लान नहीं कर सकते हो, लेकिन आप फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हो। प्लानिंग होती ही, इट इज़ सो सिंपल दैट प्लानिंग फ्यूचर के लिए ही होती है, एज यू नो। नाउ फिफ्थ इज प्लानिंग इज कंटिन्यूस। प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी प्लानिंग की, फिर आपने ब्रेक ले लिया, फिर आपने प्लानिंग ही नहीं की, फिर आप फ्लो में जा रहे हो। नहीं, जैसे जैसे चेंजेस आते जाएंगे, जैसे जैसे सिनेरियो होता जाएगा, आपको वैसे वैसे अपने प्लान में चेंजेस लाने पड़ेंगे। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर प्लान बूम पीरियड के लिए बना है, तो जब डिप्रेशन पीरियड आएगा, रिसेशन आएगा, आप प्लान चेंज करोगे, उसमें आप चेंजेस लाओगे। तो प्लानिंग इज नॉट दैट ईजी इन प्रोफेशनल वर्ल्ड। आपको रेगुलर चेक करना पड़ेगा प्लानिंग में कि कैस प्लानिंग एज पर दी रिक्वायरमेंट चल रही है कि नहीं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए आपको प्लान बनाना है। सिक्स्थ इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नाउ अगर आप कोई प्लान बनाते हो, प्लानिंग फंक्शन में डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। लाइक जब अपन प्लान करते हैं, इट्स ऑलवेज सेड दैट बैकअप प्लान रखो अपने पास। क्यों कहा जाता है? जैसे प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी तो है आपके पास। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वुड बी द प्रायर प्लान एंड व्हाट वुड बी द बैकअप प्लान। कौन सा प्लान आपका मेजर रहेगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, इंपोर्ट के केस में कोई टेक्नोलॉजी है, जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपको लाइसेंस लेना है, ठीक है? तो स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जो है वो कंपनीज से लेगी लाइसेंस। कंपनीज उनको लाइसेंस देगी। किस चीज़ का लाइसेंस देगी? इंपोर्ट करने के लिए। अब स्टेट ने एक कंपनी को इंपोर्ट का लाइसेंस दिया है, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो स्टेट है वो दूसरी कंपनीज को भी लाइसेंस देगा, दूसरी एजेंसीज को भी देगा, ताकि अगर वो कंपनी इंपोर्ट नहीं कर रही है किसी भी रीज़न से, तो दूसरी कंपनीज तो कर ले, दूसरी कंपनीज तो वो प्रोडक्ट बनाए। नाउ सेवेंथ इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। नाउ इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, एज यू ऑल नो। प्लान कौन करेगा? जिसके पास दिमाग है वो ही अच्छा प्लान बना पाएगा। जस्ट लाइक बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में जैसे मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग के लिए वो प्लानिंग्स बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं कि कैसे प्लानिंग कर, कैसे हमको मार्केटिंग को आगे लेके जाना है, कैसे हमको प्लान करना है। तो अलग अलग मार्केटिंग टीम मेंबर्स से प्लान्स बताए जाते हैं। तो जिसका अच्छा होता है वो हम लेते हैं ना। अच्छा किसका होगा? जिसके पास दिमाग होगा, जो हर सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस को, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाएगा। So it is rightly said that it is a mental exercise, it is an intellectual process.